हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.3 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन से। ठीक है, देखो स्लोप ऑफ अ लाइन को हम लोग क्या करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। ओके, स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। इसके बाद में स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले हैं। अगर क्वेश्चन में थीटा दिया होगा ना, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एनी एंगल। फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो देखो ये सारे क्या है, एंगल है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एंगल दिया होगा तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर स्लोप एम इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में थीटा दिया है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा। फॉर एग्जांपल अगर तुमको देखो ऐसे दिया होगा कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, और फाइंड द स्लोप, तो फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर मैं कैसे निकालूंगा, देयरफॉर स्लोप एम इज इक्वल टू टेन थीटा विच इज इक्वल टू 1045। ओके, अब 1045 का वैल्यू क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मैं वो देख लूंगा। तो 1045 क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, देयरफॉर स्लोप एम कितना मिला, स्लोप एम इज इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। ओके, अगर क्वेश्चन में थीटा दिया होगा तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा। इन केस अगर क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया है, हमको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दिया होगा ए x1 y1 और एक और पॉइंट दिया होगा बी x2 y2। ठीक है, अगर दो पॉइंट्स दिए होंगे तो यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप एम इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लगेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, ठीक है, अगर दो पॉइंट्स दिया होगा तो स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला होगा क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर एग्जांपल मैं ये भी बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल ए हमको एक पॉइंट दिया होगा, मैंने ले लिया कि 2,3, फिर बाद में बी एक पॉइंट हमको दिया होगा 4,7 और बोला रहेगा फाइंड द स्लोप। तो देयरफॉर देखो अगर दो पॉइंट्स दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, स्लोप एम इज इक्वल टू, देख लो ये मेरा x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो हमको क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट करना है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा y2 का वैल्यू क्या है 7 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 3 अपॉन x2 का वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 का वैल्यू क्या है 2। ओके, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, इतना समझ गया। देयरफॉर यहाँ पे फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 3 हमको मिलेगा 4, 4 माइनस 2 हमको मिलेगा 2। ओके, तो मैं इसको कैंसिल कर लूँगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 1 विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, समझ गया, यहाँ पे स्लोप क्या मिला, 2 मिला। तो याद रहेगा कि अगर थीटा दिया होगा, एंगल दिया होगा तो स्लोप का ये वाला फॉर्मूला होगा, अगर दो पॉइंट्स दिए होंगे तो स्लोप का ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये दो फार्मूला हमको बहुत काम में आने वाला है प्रैक्टिस सेट 5.3 करने के लिए। ओके, तो इस दो फार्मूले को एकदम अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 पे। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन। ठीक है, तो मैं अगर तुमको दिखा दूँ तो ऐसे होगा कुछ, समझ लो ये लाइन है, ये लाइन ने क्या किया, एक एंगल बनाया है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एक एंगल थीटा। ओके, ठीक है, फिर हमको क्या करना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, थीटा की वैल्यू क्या, इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में थीटा क्या होगा, 60 होगा, थर्ड क्वेश्चन में थीटा क्या होगा, 90 होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। देखो स्टेप बाय स्टेप, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको एंगल दिया हुआ है। ठीक है, अगर एंगल दिया हुआ है तो यानी कि थीटा दिया हुआ है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा, राइट। ओके, मैंने बोला था। देयरफॉर इसको लिखो कैसे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, फर्स्ट स्टेप। ओके, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन एम इज इक्वल टू टेन थीटा, राइट, विच इज इक्वल टू 1045। इसकी वैल्यू क्या है, 1045 की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। तो हमको स्लोप क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो फाइनल आंसर लिखूंगा कि देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन एम इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया। अब सेम क्वेश्चन नेक्स्ट में हम लोग थीटा क्या लेंगे, इक्वल टू 60 डिग्री लेंगे। ओके, सेम देखो पूरा सेम जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 1060 कितना होता है, 1060 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा √3। ओके, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या लेना है, थीटा इक्वल टू
90 डिग्री लेना है तो यहाँ पे भी ये तो जगह टेन थीटा रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 90। ओके, नाउ व्हाट इज़ 1090? तो 1090 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या है, अनडिफाइन है, यानी कि नॉट डिफाइन है। ओके, नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, नॉट डिफाइन लिखूंगा, और एक लाइन भी ऐड कर सकता हूँ, स्लोप कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, देयरफॉर एक लाइन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे क्या, कि स्लोप कैन नॉट बी डिटरमाइन करके। ठीक है, स्लोप कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसको लिख लेना प्रॉपर्ली, स्लोप कैन नॉट बी डिटरमाइन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वो बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, देखो अभी 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, अगर 2 पॉइंट्स दिया हुआ है तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर 2 पॉइंट्स दिया रहेगा तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 था। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको भी सॉल्यूशन। ठीक है, लेट करो, लेट a 2,3 इक्वल टू x1 y1। ठीक है, इसके बाद में है b 4,7 इक्वल टू x2 y2। ठीक है, ओके, ये तुम्हारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। इतना क्लियर है। इसके बाद में फॉर्मूला लिखो कि देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, जैसे देखो 2 पॉइंट, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट बी है। ठीक है, तो लाइन कुछ ऐसे पास हो रहा है, इस ए बी से पास हो रहा है, हमको उसका क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ओके, इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, कुछ नहीं, इसकी वैल्यूज़ पुट करना है सीधा सीधा, y2 7 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2। ओके, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाते हैं, विच इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3, यहाँ पे आएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसको मैं कैंसिल कर लूँगा तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे आंसर डायरेक्टली, फाइनल आंसर क्या मिलेगा, इक्वल टू 2, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू, फाइनल आंसर क्या मिला 2। 2 अपॉन 1 का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेट p माइनस 3,1 इक्वल टू x1 y1 एंड q corresponds to x2 y2। ठीक है, x2 y2, therefore slope of line pq is equal to y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करो। देखो y2 की वैल्यू क्या है, -2 है, कभी माइनस आया तो क्या करो, ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, -2 फॉर्मूले वाला माइनस, y1 क्या है 1 अपॉन x2 का वैल्यू है 5 माइनस x1 क्या है -3। ठीक है, देखो हमेशा माइनस में आएगा वैल्यू तो क्या करना है, उसको ब्रैकेट में लेना है, इससे क्या होगा, तुम्हारा साइन का कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तुमको हमेशा साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर तुम ब्रैकेट में लोगे चीज़ों को। तो यहाँ पे आएगा -2 -1, यहाँ पे आएगा 5, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 3 हो गया। ठीक है, 5 + 3 हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर है -3/8 स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 3, लेट x1 y1 and d 7,3 corresponds to x2 y2। ओके, ये 3 है, therefore slope of line CD is equal to y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करो, y2 है 3, फॉर्मूले का माइनस, y1 क्या है -2, तो किस में लोगे, ब्रैकेट में लोगे, अपॉन x2 7 माइनस 5। ठीक है, इसके बाद में है 3, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आ जाएगा 3 + 2 अपॉन 7 माइनस 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, अगेन 7 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2, तो आंसर क्या आया, 5/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4,
लेट एल, देखो सब में देखो एक ही प्रोसीजर है, स्लोप ऑफ लाइन एम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, पुट द वैल्यूज ऑफ y2 y1, y2 है माइनस में तो यहाँ पे आएगा -8, एक कॉमा रख लो यहाँ पे, फॉर्मूले का माइनस, y1 भी क्या है माइनस तो ये आ गया -3 अपॉन x2 भी क्या है ये भी माइनस में है तो ये हो गया -6 माइनस ऑफ -2। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट स्टेप -8, ये माइनस प्लस हो जाएगा, -8 + 3 अपॉन -6 + 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप -8 + 3 तो मुझे मिलेगा -5। ठीक है, बड़े नंबर का साइन आता है तो -5 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेगा -4 मिलेगा, माइनस माइनस और कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा 5/4 आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, लेट E स्लोप ऑफ EF और स्लोप ऑफ लाइन EF, ठीक है, इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू 3 माइनस ऑफ -2 अपॉन 6 माइनस ऑफ -4। ओके, तो ये हो जाएगा 3 + 2 और ये हो जाएगा 6 + 4। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद में आएगा 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 6 + 4 10 हो जाएगा, कैंसिल होएगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो स्लोप क्या आएगा 1/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से ज़रा देखना। ओके, ये हो जाएगा x1 y1, s आ गया 0,4 इक्वल्स टू x2 y2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमको स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन TS जिस इक्वल टू फार्मूला लिख दिया मैंने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, माइनस बराबर नहीं, ठीक है, अब दिखा, तो विच इज़ इक्वल टू वैल्यूज़ पुट करो तो यहाँ पे आएगा 4 -3 अपॉन, ठीक है, x2 का वैल्यू क्या होगा 0 -0। ठीक है, इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप इधर पे आएगा 4 + 3 अपॉन 0 -0 हो जाएगा। ओके, ठीक है, बट इधर पे ध्यान से एक बात समझो, तो यहाँ पे आएगा 4 + 3 है जो है वो हो जाएगा 7, 7 अपॉन क्या आएगा 0 -0 0 आएगा। ठीक है, तो 7/0 क्या हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 आता है तो क्या होता है अनडिफाइन होता है, तो इस केस में भी स्लोप क्या होगा, स्लोप कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। ओके ओके, तो हमेशा बात याद रखोगे कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आएगा, इसका उल्टा देखो 0/7 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये बात समझ जाओ, 0/7 इक्वल टू 0 होता है, बट 7/0 आ गया तो इसका आंसर क्या होता है नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है नॉट डिफाइन, मीन्स स्लोप कैन नॉट बी डिटरमाइन। ओके, दोनों में फ़र्क समझ जाएगा। तो इस केस में भी अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इधर पे आंसर क्या लिखोगे कि स्लोप कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, हमको देखो ये गिवन पॉइंट्स दिया हुआ है और हमको बताना है कि ये पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या, इनका स्लोप क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला सॉल्यूशन। क्या करो, पहले कोई भी 2 पॉइंट लो, ठीक है, या ये 2 पॉइंट या ये 2 पॉइंट या ये 2 पॉइंट, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, ए भी ले लेता हूँ पहले। ओके, लेट ए, देखो स्टेप वही है, लेट ए टू x1 y1, बी हो जाएगा 0,1 x2 y2। ठीक है, अब इसका हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू वैल्यूज पुट करो। y2 है 1 माइनस, ठीक है, y1 क्या है -1 तो मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया,
अपॉन x2 है 0, ये फॉर्मूले का माइनस, ठीक है, और x1 है -1। ओके, ये बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1+1 इक्वल टू 1+1, और इधर पे देखो ये 0 है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 0+1, ठीक है। इतना क्लियर है, ये आ गया 0+1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1+1 2, 2, 0+1 1, तो विच इज़ इक्वल टू आंसर क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। यानी कि स्लोप ऑफ ए बी क्या मिला, 2 मिला। ओके, अब स्लोप ऑफ ए बी 2 मिला है, तो अभी क्या करो, नेक्स्ट स्टेप, अब कोई भी, ठीक है, हमने देखो ए बी का स्लोप निकाल लिया, राइट। ओके, अब क्या करो, बी सी का स्लोप निकालो, ठीक है। अब क्या करो, बी सी का निकाल लो या फिर ए सी का निकाल लो, क्योंकि देखो एक बार हमने ए बी का निकाला, अब तुम चाहो तो बी सी का स्लोप निकाल सकते हो या फिर ए सी का स्लोप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखो से ये सेम प्रोसीजर जाएगा, तो यहाँ पे करना है लेट बी 0,1 इक्वल्स टू x1 y1, ठीक है, और सी क्या है 1,3 करस्पॉन्ड्स टू x2 y2, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया इतना। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर, देयरफॉर स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू, जो वैल्यू से पुट करो, y2 है यहाँ पे 3 -1 अपॉन 1 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 3 - 1 हो जाएगा 2, 1 - 0 1 विच इज़ इक्वल टू आंसर क्या है यहाँ पे 2 है। ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर भी जो स्लोप ऑफ ए बी हमको मिला, स्लोप ऑफ ए बी, ओके, स्लोप ऑफ ए बी क्या मिला, 2 मिला, और यहाँ पर भी स्लोप ऑफ बी सी क्या मिला, 2 मिला। ओके, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी बराबर है, देख लो, स्लोप ऑफ ए बी क्या है 2 है, बी सी भी क्या है 2 है, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ओके, ठीक है। अगर स्लोप इक्वल हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी, ओके, पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, क्या, आर कोलिनियर, ठीक है। क्लियर, एकदम सिंपल। कोलिनियर है तो क्या करने का, कोई भी 2 पॉइंट का स्लोप निकाला, फिर और दूसरे कोई 2 पॉइंट का स्लोप निकालो, अगर स्लोप इक्वल आ गया तो वो कोलिनियर है, अगर स्लोप इक्वल नहीं आया तो वो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। अगर तुम ए सी का भी स्लोप निकालते हो तो भी तुमको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, करके देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो सेम प्रोसीजर है, लेट डी -2,3 इक्वल्स टू x1 y1, ठीक है। इसके बाद में है ई 1,0 करस्पॉन्ड्स टू x2 y2, ठीक है। इसके बाद में देयरफॉर स्लोप ऑफ डी ई इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू, ओके, वैल्यूज पुट करो, 0 माइनस ऑफ -3 अपॉन 1 माइनस ऑफ -2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 3 अपॉन 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू, ओके, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 3/3, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, इक्वल टू 1 आ गया। तो स्लोप ऑफ डी क्या मिला हमको, इक्वल टू 1 मिला। सिमिलरली भी हम क्या करने वाले हैं, स्लोप ऑफ डी ई निकाला है, तो स्लोप ऑफ डी एफ निकाल लो या स्लोप ऑफ ई एफ निकाल लो, कोई भी एक निकाल लो। तो हम लोग यहाँ पे स्लोप ऑफ, चलो ई एफ निकाल लेते हैं, लेट ई 1,0 x1 y1 and f 2,1 corresponds to x2 y2, okay. Therefore slope of EF is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 which is equal to 1 minus 0 अपॉन 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। 2 माइनस 1 अगेन क्या आने वाला है 1, तो 1/1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, ओके। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि स्लोप ऑफ डी ई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ई एफ, दोनों 1 आया है, राइट, दोनों क्या आया है, 1 आया है। देयरफॉर स्लोप ऑफ डी ई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ
EF. Okay, EF, therefore point D, E and F are कोलिनियर. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिख लो कि therefore points D, E, F, okay, D, E, F are कोलिनियर. ओके, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. ओके, लेट L 2,5 इक्वल्स टू x1 y1. ठीक है, M 3,3 x2 y2. therefore slope of LM is equal to y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू, वैल्यूज़ पुट करो तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 5. तो मुझे आएगा यहाँ पे -2 मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा 1. ठीक है, तो फाइनली से यहाँ पे स्लोप क्या मिलेगा, -2 मिल जाएगा. ओके, इसके बाद स्लोप निकाल लो mn का. तो लेट m 3,3 corresponds to x1 y1 n 5,1 to y2. okay, therefore slope of mn is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 which is equal to, वैल्यूज पुट करो तो आएगा 1 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3. तो मुझे मिलेगा -2. 5 माइनस 3 तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 2. ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ. तो यहाँ पे क्या मिला, -1 मिला. ध्यान से देखो, यहाँ -2 मिल रहा है. ठीक है, यहाँ क्या मिल रहा है हमको, -1 मिल रहा है. ठीक है, अलग अलग स्लोप मिल रहा है, राइट. तो इस केस में है कि देयरफॉर स्लोप ऑफ LM इज़ नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ MN. ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा कि स्लोप ऑफ LM इज़ नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ MN. देयरफॉर पॉइंट्स L 2,5, M 3,3 एंड N 5,1 ओके आर नॉट कोलिनियर. क्या आएगा, आर नॉट कोलिनियर. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्लोप, इनका स्लोप जो है वो इक्वल नहीं है. ठीक है, इनका जो स्लोप है वो इक्वल नहीं है, देयरफॉर दे आर नॉट कोलिनियर. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. लेट P x1 y1 q, ये हो गया x2 y2. देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इज x1 विच इज इक्वल टू -3 माइनस, ठीक है, फार्मूले का माइनस, और यहाँ पे आएगा -5 अपॉन 1 माइनस 2. ठीक है, इतना क्लियर है. ये आएगा -3 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू -3 प्लस 5. तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 2 अपॉन 1 माइनस 2 तो -1. ठीक है, तो आंसर जो इसका फाइनल आंसर मुझे आएगा वो क्या आएगा, -2 आएगा. ठीक है, इसके बाद में इस क्या करो, स्लोप ऑफ QR निकाल लो. नेक्स्ट, तो लेट Q x1 y1 r to y2. therefore slope of QR is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 which is equal to, put the values, 3 minus of -3 upon -2 minus 1 which is equal to -3. ठीक है, 3 प्लस 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे -3. ठीक है, इसके बाद 3 प्लस 3 क्या हो गया, 6 हो गया. ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. ओके, 3 2 ज़ा 6. तो ये ऐसे आ गया 2 अपॉन -1 विच इज़ इक्वल टू -2. ठीक है, तो इस केस में स्लोप इक्वल आ गया. ओके, तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट्स आर कोलिनियर है. तो यहाँ पे लिख लो कि देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR. देयरफॉर पॉइंट्स PQR आर कोलिनियर. ओके,
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो मैंने पहले से सब लिख लिया है। ओके, डायरेक्टली वैल्यूज़ डालता हूँ और आंसर निकाल लेते हैं हम लोग। तो विच इज़ इक्वल टू आएगा यहाँ पे 2 माइनस ऑफ -4 अपॉन x2 है -2 -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 + 4 और यहाँ पे होगा -2 -1, तो विच इज़ इक्वल टू 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये आ गया -3, कैंसिल करेंगे हम लोग इसको, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -2। ओके, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी वैल्यूज़ देख लो, तो यहाँ पे आएगा 4 -2 अपॉन -3 -2, 4 -2 किया तो हमको क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। -3 -2, ओके, तो यहाँ पे है -3 -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। ओके, तो ये बराबर है, बराबर नहीं है, ध्यान से देखो। -3 है, ये -2 है, तो यहाँ पे आएगा -2। ओके, इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ जाएगा -1, तो इधर पे आंसर क्या मिलेगा मुझे फाइनली, -2 यहाँ पर भी मिलेगा। तो ठीक है, तो दोनों का स्लोप इक्वल आ गया। तो इसको लिख लेना अभी कि स्लोप ऑफ आर एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस टी, देयरफॉर पॉइंट्स आर एस एंड टी आर कोलिनियर, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट सम पे आते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर यहाँ पे स्लोप निकाल लेते हैं कि स्लोप ऑफ ए के इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 विच इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करो तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 माइनस, ठीक है। y1 क्या आएगा हमको, यहाँ पे है 4। ओके, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, अपॉन x2 क्या हो जाएगा -2 माइनस, और ये हो जाएगा -4, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, बात समझ जाएगा, ठीक है। अभी अगर ऐसा आ गया 5/2 आ गया तो हमेशा क्या करो, ये जो 4 है ना, इसको ऐसे लिख लो। 4 था तो मैंने क्या लिखा, इसको 4/1 लिख लिया, ठीक है। ये बात समझ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 5 को क्या करूँगा, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। ओके, इसके बाद में यहाँ के 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे आ गया -8 अपॉन 2 2 ज़ा, सॉरी 5 1 ज़ा 5, 4 2 ज़ा 8, तो ये 1 है, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, अपॉन, ओके, -2 + 4 हो गया। ओके, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा ये अलग सम है, इसको ध्यान से देखना एकदम। तो यहाँ पे हो जाएगा -3/2, ठीक है। इसको मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे क्या मिलेगा, 5 - 8 आ गया -3 अपॉन ये वाला 2, ठीक है, अपॉन -2 + 4, -2 + 4 किया तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। ये बात क्लियर। अभी जो ये वाला 2 है, ठीक है, ये वाला 2 इधर नीचे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ ऐसे होगा। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा -3 अपॉन ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2, तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, -3/2 2 ज़ा 4। ओके, तो -3/4 आ गया स्लोप ऑफ ए के, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ के एन निकालते हैं। तो लेट के x1 y1 और n हो जाएगा 4, -2 करस्पॉन्ड्स टू x2 y2, ठीक है। देयरफॉर स्लोप ऑफ एन के इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। बात समझ जाएगा। सॉरी, ये हमने लेट कर लिया के को और एन को, स्लोप ऑफ एन के हो गया। ओके, इसके बाद में विच इज़ इक्वल टू, अब वैल्यूज़ जो है वो पुट करो। y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो देखो ये है -5/2, ठीक है, अपॉन x2 क्या है हमारा, 4 है, -2, ठीक है। देखो यहाँ पर भी -2 है, तो अपॉन क्या करोगे, यहाँ पे 1 लिख लो। इसके बाद में सेम प्रोसीजर से यहाँ पे हमने किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आएगा -5 अपॉन आपस में मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, ठीक है, अपॉन 4 आ जाएगा 4 + 2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ओके, ठीक है। इस ऊपर वाले को हमने सॉल्व किया और यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देख लेना, और इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट स्टेप, -4 है, -5 है, तो ये हो जाएगा -9/2, ओके, अपॉन 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके ऐसा ही करेंगे जैसे कि ये 2 यहाँ पे आके इससे मल्टीप्लाई हुआ था, सिमिलरली ये वाला 2 इधर पे आके नीचे 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ऐसे लिखोगे
कि -9/2 × 6। ओके, अब देखो ये 3 के टेबल से कैंसिल होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो फाइनली इधर पे हमको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा अपॉन 2 2 ज़ा 4। देखो यहाँ पे -3/4 मिला, यहाँ पे -3/4 मिला। ओके, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि स्लोप ऑफ ए के इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एन के, राइट है। तो पॉइंट्स ए, ओके, पॉइंट्स ए के और एन क्या है, आर कोलिनियर। ठीक है, तो क्या लिखना है यार, कोलिनियर। ओके, इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेना, जैसे हमने प्रीवियस सम में देखो हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, तो इसे स्टेप बाय स्टेप लिख लेना। ठीक है, ओके, तो ये भी सम सिंपल है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी तुमको आ जाएगा। ठीक है।